क्या भारत कनाडा के लिए खतरा बन गया है? आखिर क्यों कनाडा की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत कनाडा के लिए खतरा है? कनाडा में जो लोगों की हत्या की जा रही है उसमें अमित शाह शामिल हैं। भारत कनाडा राजनीतिक संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कनाडा की तरफ से हर रोज भारत को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बोला गया था कि अमित शाह कनाडा में सिख अलगाववादियों के जो एक्शन हो रहे हैं उन पर उसमें शामिल हैं। अमित शाह कनाडाई नागरिकों की हत्या की साजिश में शामिल हैं। लेकिन अब कनाडा ने एक और इल्जाम भारत पर लगा दिया है जो बेहद हैरान करने वाला है। और इस हैरानी के बीच में ही क्यों अमेरिका का नाम भी सामने आ रहा है। आखिर क्यों अब अमेरिका भी भारत की कंपनियों पर बैन लगा रहा है, जिसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी खूब लिख रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल कनाडा ने भारत को खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया है। कनाडा की जासूसी एजेंसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों की सूची तैयार की है जो कनाडा के लिए खतरा हो सकते हैं, और इस सूची में कनाडा ने भारत का नाम भी जोड़ दिया है। कनाडा की जासूसी एजेंसी CSE के साइबर विभाग ने 31 अक्टूबर को रिपोर्ट जारी की थी। इसमें 2025 से 26 में खतरा पैदा करने वाले देशों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में भारत को चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के बाद 5वें नंबर पर रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिस्ट भी मौजूद है। CSE की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार आधुनिक साइबर प्रोग्राम तैयार कर रही है जो कनाडा के लिए कई स्तरों पर खतरा पैदा कर सकता है। मुमकिन है कि भारत साइबर प्रोग्राम का इस्तेमाल अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए करेगा। भारत साइबर प्रोग्राम के जरिए जासूसी, आतंकवाद का मुकाबला, काउंटर नैरेटिव तैयार करना और दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कनाडा तनाव की वजह से हैकिंग की घटनाओं को बढ़ावा मिला है। दूसरी पहली बार है जब कनाडा की तरफ से भारत को खतरा बताया गया हो। पहले भी कनाडा आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार तो कनाडा ने भारत को खुद के लिए खतरा ही बता दिया है, जो बेहद हैरान करने वाला है। भारत को लगातार कनाडा से तो आरोपों का सामना करना ही पड़ रहा था, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से भी बड़ा कदम उठा लिया गया है। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों को और 2 नागरिकों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद की थी। अमेरिका ने कार्रवाई उस वक्त में की है जब कनाडा लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है। कोई भारत पर आरोप लगा रहा है तो कोई भारत की कंपनियों पर बैन लगा रहा है। ये बज रहा है विदेशों में हमारा डंका। इस मामले को लेकर पत्रकार कृष्णकांत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कनाडा ने भारत को खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में शामिल कर लिया है। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियां बैन कर दी हैं। इसके पहले अमेरिका नवंबर 2023 में 1 और अप्रैल 2024 में 3 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। अब मान लीजिए कि विदेशी नेताओं के जबरन गले पड़ना, भाड़े की भीड़ लाकर हाउडी मोदी करना विदेशी नीति नहीं है, बल्कि भालू बंदर के नाच जैसा तमाशा है, जिसे देखकर सिर्फ बच्चे खुश हो सकते हैं। देश के लगातार डंका बजा रहे हैं और यहाँ पर फर्जी डंका बज रहा है। वे सिर्फ देशों में जाकर नरेंद्र मोदी कसकर नेताओं को अपने गले लगा लेते हैं, जिससे लोगों को लगे कि वाह, हमारी विदेश नीति तो बहुत अच्छी है। मीडिया वाले भी मोदी का डंका बजाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थक मोदी की तारीफें करते करते नहीं थकते हैं। लेकिन असलियत ये है कि कोई भी उठकर भारत पर आरोप लगा देता है। अमेरिका भारत की कंपनियों पर बैन लगा देता है। ये वाकई दिखाता है कि कैसे विदेशों में मोदी की, बीजेपी की वाहवाही हो रही है। दोस्तों, जिस तरह से बार बार हमारी विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।